हर हर महादेव। राम राम सभी को प्यारे भक्तजनों। एक बार की कथा है कि देव ऋषि नारद और ऋषि अंगीरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नज़दीक ही जूठी पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहां से चला जाता है। ये दृश्य देखकर देव ऋषि को हंसी आ गई। ऋषि अंगीरा ने उनसे हंसी का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे ऋषिवर, यह दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ और यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है। देखे, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से उसने झूठा भोजन भी नहीं मिल सका। कर्मफल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है, बेशक इसलिए उसे जन्म जन्मों की यात्रा क्यों न करनी पड़े। मनुष्य के दुखी रहने का कारण उसके कर्म ही होते हैं। कर्म उसे किसी न किसी रूप में भोगने पड़ते हैं। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि यह सब हमारे कर्मों का ही फल है, तो हमें अपने दुख कम लगने लगेंगे। अगर भगवान ने इस सृष्टि में बीमारी दी है तो उसके लिए दवाई भी बनाई है। अगर दुख दिए हैं तो उसका इलाज भी बताया है। संत गुरु नानक देव कहते थे, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसे प्रार्थना नहीं सुलझा सकती। कोई दुख ऐसा नहीं जिसका निवारण प्रार्थना से नहीं हो सकता। कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिसे प्रार्थना से जीता नहीं जा सकता। हर प्रार्थना का जवाब मिलता है, क्योंकि भगवान का घर हमारे मन में ही तो है। एक बार की बात है, एक नादान अमीर लड़के को उसके गुरु ने बहुत समझाया कि मन के भीतर झांक कर देखो तो भरपूर आनंद ही आनंद है। पर वह यह नहीं माना और जिद पर अड़ा रहा कि उसे अपनी आंखों से देखना है कि आनंद होता क्या है। गुरु उसको हरियाली सी जगह पर ले गए, जहाँ सरसों के खेत थे, तितलियां भंवरे थे। गुरु ने कहा, तुम कुछ देर यहीं पर ठहरो, मैं बस अभी वापस आया। गुरु की अनुपस्थिति में कोयल ने गीत सुनाया, शीतल पवन भी बहने लगी। कुछ पल को थोड़ी बारिश हो गई और आसमान में इंद्रधनुष भी छा गया। बारिश के बाद मौसम और भी सुहावना हो गया। गुरु लौटे, मगर वह चकित थे कि अमीर लड़का अब भी जिद पर अड़ा था कि आनंद कहाँ है। उस लड़के को अब तक समझ में नहीं आया था कि आनंद मन के भीतर का अर्थ है अपनी बाहरी आंखें बंद करके अपने मन के अंदर झांकना। वह परम पिता हमारे मन के अंदर ही तो बैठा है। जिस दिन उन भीतरी आंखों से उसके दर्शन कर लिए तो सारे संसार के आनंद झूठे लगने लगेंगे।